देखो ये वाला आई थिंक विजिबल है, मैंने कैलकुलेटर भी चेंज कर लिया तो आपको कैलकुलेटर भी दिखेगा प्रोबेबली। ठीक है, अब आ जाओ अपना सेकंड वाले फॉर्मूला में चलते हैं। अगर पहला वाला वीडियो देखो, वापस तो नहीं बनाऊंगा, इजी फॉर्मूला है, पूरा मैथ्स का ही सम्स है। अब यहाँ से अपने लोग का मेन चीज़ चालू हुआ। पहला वाला वीडियो को ध्यान से क्या बोलते हैं ना, वो ईयरपीस लगा के बढ़िया से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत हो कोई स्पेसिफिक सम्स में तो व्हाट्सअप में पूछ लीजिएगा। अब आ जाओ सेकेंड वाला फॉर्मूला। ये सम्स एग्ज़ाम में कम आता है। इसमें क्या है, आपको बोल रहा है कुछ अमाउंट अगर आज से मान लो 10 साल बाद मुझे चाहिए, 10 साल वी आर अज्यूमिंग, ठीक है, तो अभी से कितना इन्वेस्ट करना होगा। आपको बोल देगा कि मान लो कि भाई मैं सोच के रखा हूँ दिमाग में कि सपोज़ करो कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज़ करो कि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम कंसिडरिंग कि मेरे को आज से 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, मुझे ना 10 लाख रुपया चाहिए। आज से फ्यूचर में 15 साल बाद मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, आई नीड 10 लैक्स। तो मुझे अभी से कितना रुपया अमाउंट, आज से कितना, मतलब देखो क्या लिखा, कुछ अमाउंट आज से अगर बाद में चाहिए तो अभी से कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो अभी से मेरे को वो कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे 15 साल बाद 10 लाख रुपया मिल सके। तो इस टाइप के सम्स के लिए वी विल गो फॉर दिस फार्मूला। ये फार्मूला सिंपल यही बोलता है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना बेटा, दिस स्टैंड्स फॉर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ए का मतलब होता है एन्युटी अमाउंट। तुम बोलेगा भैया मतलब ये है कि आपको 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और आपको 15 साल बाद अगर 1 लाख रुपया चाहिए तो हर साल आपको इन्वेस्ट करना है। तो हर साल कितना रुपया मैं इन्वेस्ट करूँ, एवरी ईयर आपको इन्वेस्ट करना है। पहला वाला फॉर्मूला में क्या था कि आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, और इस फॉर्मूला में क्या है कि एवरी ईयर मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो इसलिए जब आप कोई अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करते हो तो उधर एन्युटी वर्ड आ जाता है। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए था, 10 लाख रुपया चाहिए। यही तो क्वेश्चन है कि मुझे फ्यूचर में कितना रुपया चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो दिस इज़ योर फ्यूचर वैल्यू जो आपको चाहिए। अभी से कितना इन्वेस्ट करना होगा, वो ए है, वो निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10, ठीक है, कितने साल, 15 साल, -1 डिवाइडेड बाई 0.10। फॉर्मूला देख लो, यही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। ए का मतलब कितना अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करना है, एफ का मतलब कितना रुपया आपको फ्यूचर में चाहिए, ये जो एन्युटी है उसका फ्यूचर वैल्यू क्या चाहिए, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला में पुट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो कि कितना रुपया आएगा। आई होप ये सब मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग होता सामने तो तुम लोग ही कर देता। भैया का मेहनत बढ़ गया वीडियो में, नहीं तो कैलकुलेशन तो तुम लोग ही कर देता, भले ही रॉन्ग बताओ लेकिन कर तो देते हो। अब 1.10 को 15 बार करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए कैसे होगा, देख पा रहे हो ना। तो 1.10 इसको अपने को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 15 बार, इंटू इक्वल्स 2 बार। यहाँ कैलकुलेटर में देख रहे हो 3 का मतलब 2 बार हो गया। तो मेरे को 15 चाहिए तो यहाँ 16 चाहिए, तो फटाफट दाबते जाओ, जैसे 16 आएगा वहाँ रोक देना। ये 16 होने का मतलब ये 15 बार इंटू हो चुका है। तो यहाँ देखो कैलकुलेटर में ये चाहिए 1.10 टू द पावर 15, तो वो आ रहा है ये। अब उसमें -1 डिवाइडेड बाई 0.10, तो आपका वैल्यू आ रहा है ये। अब इसको आप जैसे ही इंटू कर दोगे, इंटू नहीं करना अभी, ये आ रहा है अपने लोग का 31.77 अप्रॉक्सीमेटली, मैं पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बताना है तो वापस से समझ लो। 1.10 को 15 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1.10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर फॉर्मूला में देखो यहाँ क्या है, -1, तो -1, ठीक है, ये आया। फिर फॉर्मूला में देखो क्या है, डिवाइड बाई 0.10, तो डिवाइड 0.10 कितना आ रहा है, 31.77, यही मैंने लिखा है 31.77। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 31.77, जो आएगा वो आपका आंसर कि इतना रुपया मेरे को हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतना रुपया 15 साल आप इन्वेस्ट करोगे तो 10% के हिसाब से आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
टू का मतलब फॉर्मूला का समझना। फिर से समझा रहा हूँ, टू का मतलब ये हुआ कुछ रुपया फ्यूचर में चाहिए, तो अभी से कितना रुपया मुझे हर साल मेरे को कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बार करोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला में जाओगे, हर साल इन्वेस्ट करना है तो यू विल गो विद द सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सम्स नहीं दिया है, बीकॉम में आज तक खाली एक ही सम्स आया है इसके ऊपर, वो है सम नंबर 11। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यू वांट टू मेक अ गिफ्ट ऑफ ₹1,00,000 टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ। आप अपने दोस्त को आज से 4 साल बाद 1,00,000 रुपया का गिफ्ट करना चाहते हो। दिलदार गिफ्ट दोस्त है भाई, 4 साल बाद करना है तो एन हो गया 4। कितना रुपया गिफ्ट करना चाहते हो? 1,00,000 रुपये का गिफ्ट, यानी फ्यूचर में आपको इतना रुपया चाहिए। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर। देखो हर साल इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब एन्युटी का अमाउंट निकालना है, यानी ये एफ बी नहीं है, ये एफ बी ए है कि मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, मेरे को 1,00,000 रुपया चाहिए जो मैं हर साल इन्वेस्ट करूँगा 4 साल के लिए। तो आपको बोल रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कितना रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देख लो एक बार वापस से समझ लो, मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया। मैंने आपको फॉर्मूला में बोला कि अगर कुछ अमाउंट आपको बाद में चाहिए तो हर साल कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ जो मैंने लिखा है ना, कुछ अमाउंट बाद में चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना होगा एवरी ईयर, यहाँ लिख लेना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एवरी ईयर। ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला में मूव करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स एन्युटी 1 + r to the power n -1/r। दिस इज़ द फॉर्मूला। तो आपको फ्यूचर में कितना रुपया चाहिए भैया? 1,00,000। एन्युटी का अमाउंट कितना है वही तो अपने को निकालना है कि कितना रुपया इन्वेस्ट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, कितने साल? 4 साल। -1 डिवाइड बाई 0.10। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करके आप ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर आपको बता दूंगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर है? सॉल्व आप खुद करिए बेटा, मैं तो आपको दिखाई दिया एक को कितना आएगा, क्योंकि कितना मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा। फिर भी मैं फटाफट कर देता हूँ। 1.10 2 बार 3 बार 4 बार -1 डिवाइड 0.10 तो वैल्यू आ रहा है 4.641। ठीक है, तो 1,00,000 डिवाइडेड 4.641 यानी आ रहा है आपको 21547। दोस्त को गिफ्ट करने के लिए करीबन 21,547 रुपया आपको हर साल इन्वेस्ट करना होगा। कौन करेगा दोस्त को गिफ्ट इतना? ठीक है, ओनली वन सम इज़ देयर रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। वी विल बी गोइंग विथ फॉर्मूला नंबर 4 फर्स्ट। 4 नंबर फॉर्मूला बोलता है बेटा कि मान लो आपको बोला जा रहा है कि मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आपको मैंने बोला कि मैंने लोन लिया है बैंक से 1,00,000 रुपये का। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लोन टेकन। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% और मैंने बैंक वाले को बोला है कि भैया मैं आपको ये लोन चुका दूंगा। तुम बोलेगा भैया कितने साल में चुकाएंगे ये लोन? मैंने बोला मैं 5 साल में चुका दूंगा आपको ये लोन। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 5 साल में आपको चुकाना है, तो आप मेरे को एक सिंपल लैंग्वेज में ये बता दीजिए कितना रुपया, कितना अमाउंट आप हर साल बैंक वाले को इंस्टॉलमेंट तौर पे दोगे। भाई मैंने आज बैंक से लोन लिया है, कितने रुपए का लोन लिया है? 1,00,000 लिखा है क्या मैंने? चलो 10,00,000 कर दो इसको। 10,00,000 का लोन लिया है, बैंक वाले को मैंने बोला बैंक वाला मुझे बोल रहा है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10%, 5 साल में आपको लोन चुकाना है। तो मैं बैंक वाले को बोल रहा हूँ कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो बताओ। तो बेटा इसमें 2 चीज़ है, पहले अच्छा से समझना। तुम बोलेगा क्या? एक सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये है कि मेरे को बैंक वाले लोग को एक ही अमाउंट, एक जैसा ही अमाउंट 5 साल देना है, तब जाके 10% के हिसाब से उन लोग का 10,00,000 रुपया कवर्ड होगा। एक ही जैसा अमाउंट। तुम बोलेगा एक ही जैसा मतलब मान लो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 25,000 है, तो पहला साल 25,000, दूसरे साल भी 25,000, तीसरे साल भी 25,000, लाइक दिस। दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में यू कैन गेट इट लाइक दैट कि अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट विल रिमेन सेम एवरी ईयर, है ना। तो उस केस में कैसे क्या सॉल्व होता है उसको अच्छा से समझना, इसमें कैलकुलेटर का बहुत यूज़ है। तुम बोलेगा भैया क्या
फॉर्मूला 2 है बेटा, एक तो फॉर्मूला ये है, पहले अपने इस फॉर्मूला में चलते हैं। अपने को ये बोल रहा है कि वे का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लोन, वैल्यू ऑफ लोन। तो लोन का अमाउंट कितना है 10 लाख। ए का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो अपने निकाल रहे हैं। आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बोला था आई और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, कितना है 10% यानी 0.10। 1 माइनस फॉर्मूला के हिसाब से 1/1 प्लस आई, आई का मतलब 0.10। एन का मतलब होता है लाइफ, लाइफ कितना है 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला में लगा दिया। अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है। तो 10 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 लाख इंटू 0.10 लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, इक्वल्स ए 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1.10 टू द पावर 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, एक बार अच्छा से देख लो। तो 10 लाख का 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख। इसको कैसे करोगे, देख पा रहे हो कैलकुलेटर में, 1 डिवाइड 1.10, देखो यही तो है 1 डिवाइड 1.10, फिर से कर रहा हूँ 1 डिवाइड 1.10 कितनी बार करना है 5 बार, 1 2 3 4 5, कितना आया 0.6209, 0.6209। ठीक है, अब तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आ रहा है 1 लाख इक्वल्स ए मल्टीप्लाई 0.37908। तो ए का अमाउंट आएगा 1 लाख, किसी का मैसेज आ गया था देखने लग गया था, 0.37908। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर आ रहा है 263797, 263797। This is the amount of installment which you need to pay for continuous 5 years. Then at the rate of 10% वो अमाउंट बढ़ के 10 लाख रुपया हो जाएगा और बैंक वाले लोग का लोन चुक जाएगा। अब इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करके मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। तुम बोलेगा भैया क्या शॉर्टकट है, ये वाला में बेटा। सेकंड फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, कितने रुपए का लोन है, मैंने बोला 10 लाख। बोला PBIFA निकाल दो। तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस PBIFA? दिस PBIFA स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी 10% का है 5 साल के लिए। क्या करोगे 10% 5 साल के लिए, बहुत अच्छा से समझना। 1 डिवाइडेड 1.10, 10% है 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद GT दाब दो। तो क्या आ रहा है आपका 3.790786। फिर से समझ लो एक बार वापस, 10% फॉर 5 ईयर्स, 10% है तो 1 डिवाइडेड 1.10, 5% होता था 1 डिवाइड 1.05, 10% है तो 1 डिवाइड 1.10। कितनी बार करना है, जितना साल है, कितना साल है 5 साल, 1 2 3 4 5 करने के बाद GT। अब GT सब कैलकुलेटर में नहीं होता है, तब स्टूडेंट लोग बोलता है भैया तब क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब GT नहीं होगा, तो जब GT नहीं होगा तब आप क्या करोगे, 1 डिवाइड 1.10 इक्वल्स M प्लस इक्वल्स M प्लस इक्वल्स M प्लस इक्वल्स M प्लस इक्वल्स M प्लस। 5 बार इक्वल्स दाबाओ, 5 बार M प्लस दाबाओ, फिर MRC, वही वाला फिगर दिखा देगा आपको। ठीक है, तो आ रहा है 10 लाख का लोन था, 10 लाख डिवाइडेड बाई 3.790786। अब करके देख लो, वही वाला आंसर आना है जो पहले आया था, 70786 आ रहा है 251839। तुम बोलेगा भैया यहाँ 2,51,000, यहाँ 2,63,000, तो बेटा अपने यहाँ क्या लिखे हैं 3.907 लिखे हैं, और यहाँ क्या लिखे हैं देखो 37908।
पॉइंट में ये मत देखना यहाँ पॉइंट पहले यहाँ बाद में है, तो ऊपर 10 लाख है यहाँ 1 लाख है, कट गया था ना ये बिकॉज ऑफ दिस 0.10, उससे मतलब नहीं है। अब खाली ये देखो यहाँ अपने लोग क्या लिए हैं, यहाँ अपने लोग लास्ट में 90 के बाद 8 लेके रोक दिए। अगर अपने यहाँ पे ये वाला चीज़ को ऐसे कर दें कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 3.7908, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो नीचे आया। आप करके देख लो, उतना लंबा नहीं लेना है, तो 3.7908, तो आपका आंसर आ रहा है 263797। करके देख लो। मेरा कहने का मतलब, और बिकॉज ऑफ 1.001 के कारण आपका फिगर में इतना लंबा चेंज आ गया, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता इतना अपने लोग को, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप कितना अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल ले रहे हो, वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, तब जाके ही टीचर को क्लियर होगा। अच्छा मैं यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या, एक बार फिर देख लेता हूँ। 10 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाई 3.790786, ओके, ये आ रहा है 263798, वही आ गया ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट, 1 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया। तो ये वाला फॉर्मूला है और इसके ऊपर जो सम्स करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।